हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वसुंधरा 2.0। तो ये जो वीडियो बनाई गई है बेसिकली ये बनाई गई है इंडियन टैक्स सिस्टम के बारे में। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है इंडियन टैक्स सिस्टम क्या होता है, या फिर गवर्नमेंट हम पे किस किस टाइप से टैक्स लगा कर बता देती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने सुना होगा जीएसटी के बारे में। हाँ, जीएसटी एक टैक्स है, एक देश एक कर, जिसकी शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2017 से। अभी हम आपको पूरा रिकॉर्ड इस वीडियो में दिखाने वाले हैं कि अभी तक गवर्नमेंट ने कितना हमसे जीएसटी लिया है, या फिर हमने कितना जीएसटी उन्हें दे दिया है। ठीक है, तो ये तो हुआ जीएसटी। अब आपको एक और नाम सुना होगा, जैसे बिजनेस लोग या फिर जिसकी ज्यादा कमाई होती है उस पर इनकम टैक्स लगता है। हाँ, इनकम टैक्स भी एक टैक्स है। तो अब ये दो टैक्स के बारे में पूरी डिटेल वीडियो है, तो आप इसे पूरा देखिए। तो पहले नंबर पे चलते हैं किसके बारे में। पहले तो बता दूं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स मतलब कि आपका वो हो गया इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जीएसटी। तो इनडायरेक्ट टैक्स से स्टार्ट करते हैं। जीएसटी होती क्या है? देखिए, बेसिकली जीएसटी जो होती है उसे गुड एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं, तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अब जीएसटी का अगर एक एग्जांपल बताऊं, एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, तो आप देखिए साइड वाली स्क्रीन पे आपको एक दिख रहा होगा कि एक जोमेटो है। ठीक है, जोमेटो से अगर आप कुछ ऑर्डर कर रहे हैं, मान लीजिए 500 रुपीज का आप कुछ ऑर्डर कर रहे हैं। ठीक है, अब आपने 500 रुपए का कुछ ऑर्डर करा, उसमें 5% जीएसटी आपको लग के फिर 500 रुपए का पड़ के आपको दिया जा रहा है। ठीक है, तो वो 5% जीएसटी आपको इस पे देनी पड़ेगी। ठीक है, मान लीजिए आपसे कोई अमीर है या गरीब है, वो भी उसी सामान को ऑर्डर कर रहा है, तो बेसिकली उसे भी 500 रुपए ही देने पड़ेंगे, और उसे भी 5% की जीएसटी देनी पड़ेगी। इसमें इनकम का कोई वो नहीं होता मैटर के इनकम के थ्रू, नहीं, ऐसा नहीं होता। जीएसटी सबके लिए समान रेट पे लगाई जाती है, जितनी परसेंट आपको देनी है उतनी परसेंट किसी और को देनी है। ठीक है, अब जीएसटी किस किस रेट से लगाई जाती है, चलिए अभी एक वीडियो में बता ही देते हैं। इस वीडियो में देखिए, जीएसटी जो होती है, आपने सुना होगा 0% की जीएसटी। अब 0% की जीएसटी का मतलब क्या होता है? 0% की जीएसटी का मतलब होता है बिल्कुल भी जीएसटी नहीं है ऐसा सामान। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हो सकता है? इसमें अनाज, दूध, दही, जो कि मतलब आपके फायदे के लिए, इस पे बिल्कुल भी जीएसटी नहीं होता। और जो जैसे कि 0% की होती है, 5% की होती है, 12% की होती है, 18% की होती है, और हाईएस्ट होती है 28% की। अब देखिए, एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, जो चीज आपको फायदा है, जैसे कि जिससे हेल्थ पर प्रभाव पड़ रहा है, जिससे गलत प्रभाव पड़ रहा है, तो उसकी जीएसटी जो होगी ज्यादा होगी, और जो हेल्थ के लिए अच्छा है उसकी जीएसटी कम होगी, है ना। ऐसा नहीं है। पर 28% वाला जो जीएसटी होता है उसका मतलब ये भी होता है आपको लग्जरी लाइफ जीनी हो, तो इसलिए भी 28% की जीएसटी लगाई जाती है। जैसे कि मान लीजिए एक कार है, वैसी कार पे 18% की जीएसटी लगती है, पर आपको अगर लग्जरी कार चाहिए तो उस पर 28% की जीएसटी लगेगी। ठीक है, तो ऐसे जीएसटी लगाई जाती है। अब देखिए, जो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड होता है जीएसटी का, कि कितनी जीएसटी अभी तक कलेक्ट की गई है या फिर कितनी इकट्ठे उससे पैसे हुए हैं, तो देखिए साइड वाली स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि 2017 से, पहली बात तो 2017 से जीएसटी स्टार्ट हुई है। तो 2017 से 18 तक का रिकॉर्ड, फिर 18 से 19, 19 से 20, ऐसे करके आपको बताते। देखिए 2017 से 18 तक में 7.41 लाख करोड़ तक की जीएसटी का टर्नओवर हुआ है, या फिर जीएसटी इकट्ठी की गई है पैसे के रूप में। 2018 के बाद 2019 तक 11.77 लाख करोड़ रुपीस की अभी तक जीएसटी 2018-19 में कलेक्ट की गई। 19 और 20 में जो है 12.22 लाख करोड़ की गई, एंड 20 से लेकर 21 में 11.36 लाख करोड़ की, फिर 22 से 23 तक 18.10 लाख करोड़ की, उसके बाद 23 से लेकर 24 तक, जो कि अभी सितंबर जो है उधर तक का ही बताया, 6 महीने का रिकॉर्ड है, जिसमें 9.92 लाख करोड़ की जीएसटी इकट्ठी करी गई। तो पूरे इंडिया के अंदर जितने भी लोग जीएसटी भर रहे हैं उनसे कलेक्ट की गई है। अब चलते हैं इनकम टैक्स पर। अगर इनकम टैक्स की बात करी जाए तो इनकम टैक्स जीएसटी की तरह अभी से नहीं है, ये बहुत ही पहले से, ये करीबन 1860 से इनकम टैक्स लिया जा रहा है। अब देखिए, इनकम टैक्स जो होता है वो बेसिकली इनकम मतलब कि आय पे लगाया जाता है। अब आय, किन लोगों की आय पर इनकम टैक्स लगाया जाता है वही बताते हैं। देखिए, जो व्यक्ति सालाना 2.5 से 3 लाख रुपए से ज्यादा कमाते हैं उन सभी को इनकम टैक्स भरना पड़ता है। अब इनकम टैक्स भरा कैसे जाता है? इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म होता है, उसको जो भी व्यक्ति 2.5 से 3 लाख से ज्यादा कमाता है उसे भरना पड़ता है। अगर एक इनकम टैक्स का बहुत इजी सा और सिंपल सा एग्जांपल के साथ बताऊं तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति, जैसे क्या उसने रॉ मटेरियल खरीदा, प्रोडक्ट बनाया, उसे सेल किया, उसके बाद उसे कितना 10 लाख रुपए मिले हैं। ठीक है, उसने 10 लाख रुपए प्रॉफिट किया। अब 10 लाख रुपए क्या है, वो जब सारा सामान है उसका खर्चा निकालने के बाद, जैसे 10 लाख है उसमें से आप बिजली का बिल हटा दीजिए, लेबर को कितने पैसे देने वो हटा दीजिए, मशीनरी डेप जो हुआ है वो हटा दीजिए, सारी चीजों को माइनस करने के बाद जो आपका एंड में प्रॉफिट निकल के आएगा, जो सिर्फ आपका पैसा होगा, उसको उस पर ही मतलब कि
इनकम टैक्स लगता है, ठीक है, उसी पर ही इनकम टैक्स लगेगा, ना कि वो 10 लाख वाली वैल्यू, कोई मायने नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका प्रॉफिट जो होगा उसमें से आपका इनकम टैक्स लगेगा। तो देखिए इनकम टैक्स कितनी इनकम पर और कितनी परसेंट के हिसाब से देना पड़ता है। देखिए 3 से कम वाले को इनकम टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं होती है। अगर कोई व्यक्ति सालाना 3 लाख से 7 लाख के बीच कमा रहा है तो उसे 5% अपना इनकम टैक्स देना पड़ेगा। और अगर यही 7 से लेकर 10 लाख तक के बीच में कमा रहा है तो उसे 10% देना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा होता है। इनकम टैक्स बढ़ता जाता है, जितना मतलब कि इनकम बढ़ती जाती है उतना ही आपका इनकम टैक्स बढ़ता चला जाता है, ठीक है। और अगर आपका 10 से लेके 12 लाख रुपए तक का सालाना है तो आपको 15% देना पड़ेगा, 15% आपको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।